बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड कैलकुलेट करना सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड की कैलकुलेशन सिखाऊंगा। कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मॉड किस तरह फाइंड करते हैं। In case of continuous frequency distribution, model group with largest frequency। continuous frequency distribution के केस में आपने सबसे पहले मॉडल ग्रुप जो है मॉडल ग्रुप देखना है। मॉडल ग्रुप वो ग्रुप जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी। मॉडल ग्रुप विद मैक्सिमम या लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज लोकेटेड बाय इंस्पेक्शन एंड देन मॉड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। फिर हम इस फार्मूले की मदद से विच इज़ मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। इस फार्मूले की मदद से हम इस फार्मूले को यूज़ करके हम मॉड फाइंड करेंगे। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफ एम माइनस एफ वन ओवर ये एफ एम प्लस एफ एम ये आ जाएगा टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। इस फॉर्म में भी हम ये फार्मूला लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली फॉर्म यूज़ करूँगा। अब इसमें इस फार्मूला में जो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जैसे एल एफ एम एफ वन एफ टू और एच है। सबसे पहले हमने एफ एम क्या है? लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एफ एम। एफ वन इज़ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास है पिछली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एफ टू फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जो नेक्स्ट क्लास उससे नीचे वाली अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। L is lower class boundary of model class. Lower class boundary of model class. H class width of model class. Class width of मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो दोनों क्लास बाउंड्रीज होंगी उनका जो डिफरेंस है वो है एच। और वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अपर क्लास बाउंड्री में से हम लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे। मॉडल क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से
लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो एज की वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो है इसका फार्मूला, और फार्मूले में जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं। अब जो इसका प्रोसीजर है, किस तरह हमने मॉड कैलकुलेट करना है, स्टेप्स जो है इसके, सबसे पहले तो हमने क्लास बाउंड्रीज का कॉलम जो है वो कंप्लीट करना है। नंबर 1, मेक क्लास बाउंड्रीज of the class limits of the class limits या मिड पॉइंट, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्लास लिमिट्स गिवन है तो क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे, और अगर मिड पॉइंट्स गिवन है तो मिड पॉइंट्स को हम क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्लास बाउंड्रीज जो है वो कैलकुलेट करनी है। सेकंड में हम जो मॉड ग्रुप है, जो मॉडल क्लास है, हम उसको लोकेट करेंगे। क्लास बाउंड्रीज के बाद लोकेट द मॉड ग्रुप या क्लास यूजिंग एफएम को यूज़ करके, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके हम मॉडल क्लास या मॉडल ग्रुप जो है उसको लोकेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम ये फार्मूला यूज़ करके मॉड कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो स्टेप्स हैं, किस तरह हमने मॉड कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में मैं आपको ये सारी वर्किंग सिखाता हूँ कि किस तरह हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड फाइंड करना है। और उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने इसका मॉड फाइंड करना है, जिसमें क्लासेस हमें गिवन है, मार्क्स 0 to 4.9, 5.0 to 9.9, 10.0 to 14.9, 15.0 to 19.9, 20 to 24.9। ये क्लासेस हैं जी। और जो फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 7, सेकंड की 10, थर्ड की 16, फोर्थ की फ्रीक्वेंसी है 32, और लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 24। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्लास बाउंड्रीज का कॉलम जो है वो कैलकुलेट करना है, लेकिन क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं वो आपने देख लेनी है कि वो क्लास बाउंड्रीज हैं या क्लास लिमिट्स हैं। उसके लिए अपर और नेक्स्ट की लोअर, किसी भी क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अगर तो सेम होंगी तो वो क्लास बाउंड्रीज हैं, और अगर सेम नहीं होंगी तो वो क्लास लिमिट्स हैं। जैसे ये 4.9 है, ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है, और 5 नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, तो ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, लिहाजा ये क्लास लिमिट्स हैं। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, सेकंड क्लास की अपर लिमिट 9.9 है, और नेक्स्ट थर्ड क्लास की लोअर लिमिट 10 है। तो ये जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं ये क्लास लिमिट्स हैं। तो हम पहले क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करेंगे। अब क्लास बाउंड्रीज किस तरह हमने कैलकुलेट करनी है, या क्लास लिमिट्स को हम क्लास बाउंड्रीज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। आप किसी भी दो वैल्यूज़ का, एक क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट्स का पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा
उसको हम लोअर लिमिट्स में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। जैसे कि ये सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है 5, इसमें से माइनस करना है अपने पिछली क्लास की अपर लिमिट को। ये इस तरह आपने माइनस करना है। 5 में से माइनस करेंगे 4.9 को और फिर डिवाइड करेंगे 2 पे। तो पहले माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 और 0.1 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.05। अब ये जिस 0.05 है इसको हमने लोअर लिमिट्स में, ये जो लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ हैं इनमें से माइनस करना है और ये जो राइट वाली वैल्यूज़ हैं जो अपर लिमिट्स हैं इनमें हमने इसको ऐड करना है। इस 0.05 को लोअर लिमिट्स में से माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो पहले मैं इस 0.05 को लोअर लिमिट्स में से माइनस करता हूँ। पहले आपने ये नंबर कैलकुलेटर पे लिखना है, फिर माइनस और फिर ये। तो ज़ीरो में से माइनस करेंगे इसको तो ये माइनस 0.05 आ जाएगा। 5 में से हम 0.05 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 4.95। इसी तरह 10 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9.95। 15 में से माइनस करेंगे 0.05 को तो ये आएगा 14.95। 20 में से माइनस करेंगे 0.05 को तो 19.95 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब यही 0.05 हमने अब में ऐड करना है तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 4.9 में हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.95। 9.9 में हम 0.05 को ऐड करेंगे तो 9.95 आ जाएगा। 14.9 में हम 0.05 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.95। 19.9 में हम 0.05 को ऐड करेंगे तो 19.95 आ जाएगा। 24.9 में 0.05 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24.95। अब ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने मॉडल क्लास को जो है लोकेट करना है। मॉडल क्लास कौन सी है उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ देखेंगे। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो है 32। तो ये जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी 32 है वो मॉडल क्लास है। इट मीन्स कि जो मॉड है वो इस क्लास में लाई करेगा। ये है जी मॉडल क्लास। जो मॉड का आंसर आएगा वो 14.95 से लेके 19.95 तक इस रेंज में आएगा, क्योंकि मॉड इस क्लास में फॉल कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूले की वैल्यूज़ लेनी है। तो ये जो 32 है, 32 क्योंकि लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, 32 है जी FM की वैल्यू। और इससे ऊपर वाली, इससे पिछली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है F1 की वैल्यू और इससे अगली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है F2 की वैल्यू। तो FM आ गया 32, F1 इज़ 16, F2 इज़ 24। अब मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 14.95, ये फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है। L इज़ इक्वल टू 14.95। और मॉडल क्लास की जो विड्थ है, जो इन दोनों वैल्यूज़ में गैप है, जो इनका डिफरेंस है, वो जो फार्मूले में H है उसकी वैल्यू है। इसके लिए हम अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री को, तो H आ गया 5। अब ये वैल्यूज़ जो है वो हम फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला दोबारा लिखते हैं हम। मॉड इज़ इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L is 14.95
plus FM is 32 minus F1 is 16 over 32 minus 16 plus 32 minus 24. F2 is 24 multiply by 5. अब इसकी कैलकुलेशन में ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये आपने पहले कैलकुलेट करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। ये जो प्लस है आपने लास्ट स्टेप में इसको यूज़ करना है। 14.95 प्लस 32 माइनस 16, यह आ जाएगा 16। 32 माइनस 16, 16 प्लस 32 माइनस 24, 8 मल्टीप्लाई बाय 5। 14.95 प्लस 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80। 16 प्लस 8 24। 14.95 प्लस 80 को डिवाइड करेंगे 24 पे, 80 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 3.33। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 14.95 प्लस 3.33 तो हमारा आंसर आ गया 18. ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड कैलकुलेट करना सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मज़ीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।